काल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिल्या दिवशी विधान भवनाच्या परिसरात अबू आझमी म्हणाले की चुकीचा इतिहास दाखवला जातोय। औरंगजेबाने अनेक मंदिरांची स्थापना केली होती। औरंगजेबाचा सैनिक हा बनारस मधल्या एका तरुणीशी बळजबरी करत होता, तिला लग्न करण्याची जबरदस्ती करत होता। तेव्हा औरंगजेबाने 2 हत्तीमध्ये बांधून त्या सैनिकाची हत्या केली। तेथील पीडितांनी औरंगजेबासाठी मस्जिद देखील बांधून दिलेत। तुम्ही औरंगजेबाला क्रूर शासक मानता का, असा प्रश्न अबू आझमी यांना विचारण्यात आला असता तेव्हा त्यांनी प्रश्नाचं उत्तर देताना मी औरंगजेबाला क्रूर शासक मानत नाही, तेव्हाची लढाई राजकीय होती, तेव्हाची लढाई हिंदू मुसलमान अशी लढाई नव्हती, असं वक्तव्य देखील त्यांनी यावेळी केलंय। नहीं सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। तो क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, औरंगजेब क्रूर शासक बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। तो संभाजी के साथ क्या किया होता है? संभाजी अरे सिर्फ लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। उसमें जो हुआ वहाँ पे तो औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपाही सालार मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, आप ये बताइए कि औरंगजेब को किस प्रकार इतिहास में याद रखा जाना चाहिए, कौन से शासक के तौर पे याद रखा? मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफ़गानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज़ यहाँ आया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। अबू आझमी सारख्या माणसाने जो क्रूर शासक होता म्हणून इतिहासात ज्यांची नोंद झालेली आहे, यांनी हजारो हिंदूंची मंदिरं तोडली। छत्रपती संभाजी महाराजांना धर्म परिवर्तन करत नाही म्हणून एक महिना सुळावर लटकून ठेवलं, त्यांची क्रूर अशी हत्या केली, महिलांचा अपमान केला, महिलांवर अत्याचार केला। अशा औरंगजेबाबद्दल उत्तम प्रशासक होता, त्याचबरोबर त्यांची स्तुतिसुमनं उधळण्याचं काम जे अबू आझमींनी केलेलं आहे हे देशाच्या विरोधातलं काम आहे। देशद्रोहाचा खटला दाखल करावा आणि त्यांची आमदारकी रद्द करावी अशी सकाळीच आमचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी ती मागणी केलेली आहे। आणि म्हणून अशा माणसावरती खटला दाखल करण्याकरता आम्ही या वाघेल स्टेट पोलीस स्टेशनवरती आमची पूर्ण शिवसेना या ठिकाणी आलेली आहे। इतिहासामध्ये खोडा टाकण्याचं काम करत आहे। टिपू सुलतान असेल या इतर लोकांची देखील आता औरंगजेबचं उदात्तीकरण होत आहे, त्यामुळे नक्कीच कुठंतरी आता अशांना कठोर कारवाई हे सरकार म्हणून गृहमंत्री करतील का, काय बघता? अशा माणसांना महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण हिंदुस्थानात सुद्धा राहण्याचा अधिकार नाही आहे। हल्ली एक टेव फुटलेला आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि थोर महापुरुषांच्या बाबतीत चुकीच्या पद्धतीने वक्तव्य करायची आणि स्वतःला पोलीस बंदोबस्त सरकारकडनं घ्यायचा आणि प्रसिद्ध व्हायचं। अशा लोकांना तुरुंगात टाकलं पाहिजे, घरातनं उचलून पोलिसांनी त्यांना तुरुंगामध्ये अटक करायला पाहिजे। आम्ही आमच्या महापुरुषांचा, आमच्या आराध्य दैवतांचा अपमान सहन करणार नाही आणि याकरता आम्ही हा गुन्हा दाखल करतोय। सर, गेल्या अनेक दिवसांपासून छावा चित्रपट गाजताना पाहायला मिळतोय। छत्रपती संभाजी महाराजांचा इतिहास त्यामध्ये संपूर्ण दाखवला आलेला आहे आणि अशा प्रकारची वक्तव्य आता त्यावरून होत आहेत, कसं बघताय या सगळ्याकडे? नाही, तेच म्हणतोय, म्हणून तर त्या लोकांवरती गुन्हे दाखल करा, देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करा। लोकांच्या भावना भडकवण्याचं हे काम करतात, यामागे यांची वेगळी भावना आहे। यात राज्यामध्ये दंगली घडवायच्या, यात गोरगरीब लोकांचे प्राण घालवायचे, दंगली घडवून अशा लोकांवरती कारवाई होणं गरजेचं आहे आणि याकरता आम्ही या ठिकाणी गुन्हा दाखल करतोय। आदित्य ठाकरेंचं म्हणणं आहे का हे राजकीय स्टंट आहे, मात्र कारवाई झाली पाहिजे, मात्र हे सरकार त्यावरती कारवाई करणार का आणि केली तर? आदित्य ठाकरे यांनी हिंदुत्व सोनिया गांधी यांच्या दरवाजामध्ये, त्यांच्या घरामध्ये घाण टाकलेलं आहे। त्यांना ते बोलणारच नाही त्यांच्या विरुद्ध, कारण मतांसाठी ते लाचार झालेले आहेत। आदित्य ठाकरे हे काय बोलतात
यावर काय आम्ही करावं हे आम्ही ठरवणारे आदित्य ठाकरेंचे आम्ही काही गुलाम नाही आहेत. त्यांनी सोनिया गांधींची जी गुलामगिरी पत्करले त्यांनी त्यांचं पाहावं. तुम्ही यापूर्वी- येऊन या ठिकाणी आता या ठिकाणी तक्रार दाखल करतात, गुन्हा दाखल करण्यासाठी आले आहेत शिवसेना म्हणून. तर काय वाटतं, ठाकरे गट शिवसेना ते देखील आहेत, त्यांचे देखील कार्यकर्ते जातील का त्या संदर्भात अधिकाधिक केस होतील का? उभाट आणि पाठीचा कणा त्यांचा पूर्णपणे मोडलेला आहे. मतांसाठी लाचारी करतायत, त्यामुळे त्यांच्याकडनं ही अपेक्षा नाहीये. सर, मागील काही दिवसांपूर्वी किशोर तिवारी यांनी देखील एक वक्तव्य केलं होतं की निवडणुकीच्या आधी मी प्रवक्ता होतो, त्यामुळे मला हिंदुत्वाची लाईन काढायला सांगितली होती मातोश्रीवरून. हे तर जगजाहीर आहे. किशोर तिवारींनी म्हणण्याची गरजच काय? किशोर तिवारी यांना लवकर शहाणपण आलं की त्या प्रवक्ते म्हणून ते जी काही भलामण करत होते उभाटाची, त्यांच्या लक्षात आलं हा मुद्दा उभाटा नाही है, अबू आझमी है. तुम्ही हा मुद्दा बाजूला वळवण्याचा प्रयत्न. देश के प्रति सम्मान रखने का, देश के प्रति प्रामाणिक रहने की अब सौगंध खाते हैं. ये अबू आझमी ने भी सौगंध खाई थी, लेकिन देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ जो आदमी काम करता है उसकी अगर वो भलामण करते हैं तो देशद्रोह का काम उन्होंने किया है. इसीलिए उनका रिजाइन देना चाहिए, उनका रिजाइन लेना चाहिए. औरंगजेब आताताई था, डाकू था, लुटेरा था, चोर उचक्का था. जो लोग औरंगजेब की महिमा मंडित कर रहे हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए. अरे औरंगिया कब से बहुत बड़ा राजा बन गया? राजा कह के राजाओं का अपमान तो मत कीजिए. राजा हुआ करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा हमारे हैं छत्रपति संभाजी महाराज, राजा राम. और कहां ही औरंगिया? जो लोग भी औरंगिया को बहुत बड़ा समाज सुधारक या दयालु कहना चाह रहे हैं ना, वो महामूर्ख हैं. और उनको अगर इतना ही प्यार मुगलों से, इन बाबर की औलादों से, इन हुमायूं की औलादों से है ना, तो वहीं चले जाए ना जहां वो गए. इस औरंगिया की जो मजार है हमारे राज्य में ना, इसको भी उखाड़ फेंकनी चाहिए. हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को जिस छल से इसने पकड़ा, यातनाएं दी, हमारा राज्य देश कभी भूलेगा नहीं. अरे हमारे राज्य में जो औरंगाबाद, उसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज है. हम सब उनके मावड़े हैं, उनके वंशज हैं. और औरंगिया का जो लोग भी महिमा मंडित या जो स्तुति गान कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान जाएं, वहीं रहें, वहीं खाएं. ये पाकिस्तानी भाषा बोलने की जरूरत नहीं हमारे देश में. और जो अगर ऐसा काम करता है वो देशद्रोही समान है, देश के साथ द्रोह करने जैसा है. तो ये औरंगिया और औरंगिया की जो औलादें घूम रही है ना हमारे भारत देश में और हमारे महाराष्ट्र राज्य में, इनको चिन्हित करके इनको वापस उनकी घर वापसी कर देनी चाहिए. यह देश छत्रपति शिवाजी महाराज का है, उन्हीं का रहेगा. औरंगिया उनके नाखून के बराबर भी नहीं है और न कभी होगा. औरंगजेब आताताई था, डाकू था, लुटेरा था, चोर उचक्का था. जो लोग औरंगजेब की महिमा मंडित कर रहे हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए. अरे औरंगिया कब से बहुत बड़ा राजा बन गया? राजा कह के राजाओं का अपमान तो मत कीजिए. राजा हुआ करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा हमारे हैं छत्रपति संभाजी महाराज, राजा राम. और कहां ही औरंगिया? जो लोग भी औरंगिया को बहुत बड़ा समाज सुधारक या दयालु कहना चाह रहे हैं ना, वो महामूर्ख हैं. और उनको अगर इतना ही प्यार मुगलों से, इन बाबर की औलादों से, इन हुमायूं की औलादों से है ना, तो वहीं चले जाए ना जहां वो गए. इस औरंगिया की जो मजार है हमारे राज्य में ना, इसको भी उखाड़ फेंकनी चाहिए. हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को जिस छल से इसने पकड़ा, यातनाएं दी, हमारा राज्य देश कभी भूलेगा नहीं. अरे हमारे राज्य में जो औरंगाबाद, उसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज है. हम सब उनके मावड़े हैं, उनके वंशज हैं. और औरंगिया का जो लोग भी महिमा मंडित या जो स्तुति गान कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान जाएं, वहीं रहें, वहीं खाएं. ये पाकिस्तानी भाषा बोलने की जरूरत नहीं हमारे देश में. और जो अगर ऐसा काम करता है वो देशद्रोही समान है, देश के साथ द्रोह करने जैसा है. तो ये औरंगिया और औरंगिया की जो औलादें घूम रही है ना हमारे भारत देश में और हमारे महाराष्ट्र राज्य में, इनको चिन्हित करके इनको वापस उनकी घर वापसी कर देनी चाहिए. यह देश छत्रपति शिवाजी महाराज का है, उन्हीं का रहेगा. औरंगिया उनके नाखून के बराबर भी नहीं है और न कभी होगा.